mumraproperty.com 2011 से अपनी सेवाएं दे रहा है। बाय सेल या रेंट हर तरह की रियल एस्टेट सुविधा आपको यहां मिलेगी। mumraproperty.com शहर के रेरा रजिस्टर्ड, क्रिसिल सर्टिफाइड और सबसे ज्यादा सम्मानित किए गए रियलेटर हैं। दोस्ती प्लैनेट का सबसे भरोसेमंद एस्टेट एजेंट mumraproperty.com। अभी कांटेक्ट कीजिए दोस्ती और शील इलाके में अपना मनपसंद मकान खरीदने के लिए। नागपुर के फारिस कादरी के घर पर मीम समर्थकों का हमला। फोन पर सांसद इम्तियाज जलील ने दी थी कीड़े मकोड़े की तरह कुचलने की धमकी। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एक आम युवक, मुस्लिम युवक फारिस कादरी नागपुर में रहता है। फारिस कादरी की पार्श्वभूमि हम आपको बता दें। फारिस कादरी अक्सर बड़े बड़े नेताओं को, सांसदों को फोन कर उनकी जिम्मेदारियों के बारे में सवाल करते रहता है। यह जरूरी नहीं कि हर कोई फारिस कादरी की शैली से सहमत हो, उनके तर्कों से, उनके सवालों से सहमत हो, मगर क्या सवाल पूछने का किसी नागरिक का कोई हक नहीं? फारिस कादरी पीएमओ ऑफिस में भी फोन करके बात करते हैं और सवालात करते हैं। भाजपा सांसदों को फोन करते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी फोन करते हैं। उसी तर्ज पर उन्होंने पिछले दिनों एमआईएम सुप्रीमो यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को भी उन्होंने फोन किया था। उसके बाद दोबारा असदुद्दीन ओवैसी उनका फोन नहीं उठाते हैं, कट कर देते हैं। 18 मई को उन्होंने औरंगाबाद के एमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील को फोन किया। क्या फोन पर बातचीत हुई है वो हम आपको सुना रहे हैं। फारिस कादरी से हो सकता है असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले, एमआईएम के चाहने वाले समर्थक इत्तेफाक न रखते हो, उनसे सहमत न हो, मगर हमारा उनसे एक सवाल है। सांसद है इम्तियाज जलील, पूर्व पत्रकार भी है, हमारे पेशे से जुड़े हुए भी हैं, मगर उन्होंने जिस भाषा में फारिस कादरी से बात की है, क्या वो भाषा एक सांसद को शोभा देती है? पूरी कॉल रिकॉर्डिंग हम आपको सुना रहे फारिस कादरी और सांसद इम्तियाज जलील की। आप सुनिए और फैसला कीजिए, क्या अवाम का नुमाइंदा, जनता का जनप्रतिनिधि ऐसा हो सकता है, उसे ऐसी जबान का, ऐसी भाषा का, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए क्या? अब आगे आते हैं। इसके बाद 18 मई को ही नागपुर में फारिस कादरी के घर पर हमला करने के लिए दर्जनों मीम समर्थक पहुंच जाते हैं। उसके वीडियोस भी हम आपको इस खबर में दिखा रहे हैं। ये कृति, ये काम कितना समर्थनीय है? आलोचना, टीका टिप्पणी, सवाल पूछना क्या संवैधानिक अधिकार नहीं है? अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भाषा में अगर बात करें, जमात है, जमात के अमीर है, अमीर की इताअत होनी चाहिए, तो ध्यान रखिए कि इस्लाम में जो खिलाफत थी, खिलाफत राशिदा जिसे कहा जाता है, तो खिलाफत राशिदा के दौर में एक आम नागरिक उठ करके खलीफा से सवाल किया करता था और खलीफा उनके जवाब दिया करते थे। बहरहाल यह हमला और जो भाषा सांसद इम्तियाज जलील ने इस्तेमाल की है, क्योंकि कीड़े मकोड़े की तरह तुझे कुचल दूंगा, नागपुर से घसीटता हुआ लाऊंगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना और उसके बाद यह हमला होना, इसे में सारी कहानी बयां हो जाती है। अब बात आती है पुलिस के कार्रवाई की। सभी को पता है कोरोना है, लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, ऐसे में एक भीड़ एक युवक के घर पर हमला करने जाती है, मगर आश्चर्य की बात यह है कि उस भीड़ पर नागपुर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। किसी तरह का कोई मामला अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं फारिस कादरी की, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। क्या गुनाह किया है फारिस कादरी ने? सवाल पूछे हैं। सवाल पूछना हर भारतीय नागरिक का अपना एक कर्तव्य है और उसका अपना एक संवैधानिक अधिकार है। किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का, किसी भी पंथ का, किसी भी समाज से संबंधित कोई भी व्यक्ति हो, वो भारत के हर नेता से, हर चुने हुए जनप्रतिनिधि से, देश के सर्वोच्च नेता से सवाल पूछने का संविधान के तहत पूरा पूरा हक रखता है, क्योंकि वो नागरिक है, नागरिकता है। क्योंकि ये तमाम लोग हमें सेवा प्रदान करने वाले लोग हैं, जिन्हें हम सेवा प्रदान करने के लिए चुनते हैं, क्योंकि हमारे पास इन्हें सेवा प्रदान के लिए चुने जाने का जो हक है, वो नागरिकता हमारे पास है। तो उसी नागरिकता का फर्ज फारिस कादरी ने पूरा किया है। हो सकता है फारिस कादरी के सवालों से या उनके अंदाज से सभी सहमत न हो, खास करके असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले, एमआईएम के चाहने वाले, उनके समर्थक, वो उससे इत्तेफाक नहीं रख सकते। मगर क्या ये लोग किसी के घर पर हमला करना, गाली गलौज करना, मां बहन की गालियां देना और एक सांसद द्वारा
पढ़ा लिखा सांसद उसके द्वारा कीड़े मकोड़े की तरह कुचल देने और नागपुर से घसीट कर लाने की भाषा करता है, यह कहां तक उचित है, इसका भी जवाब मीम समर्थकों को देना चाहिए। काय फारिस का घर का है? तेरी बहन की फारिस कादरी आना आना रे, हम लोग आना गया हुआ यहाँ से फारिस कादरी। ये घर है ना उसका, ये तेरी माँ ने दूध पिलाएंगे तो पूरी कौन के लिए लौड़ा हम मर रहे तेरी माँ को। अरे आए अरे फारिस कादरी आना। बाप को बुला, वो निजाम भाई को बुला, निजाम भाई को बुला। हेलो, वालेकुम। कौन सा? इम्तियाज सर, फारिस कादरी बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर आप ही से बात हो रहा ना मेरा? बोल रहा हूँ मैं। जी 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 जी, मैं ये बोल रहा था सर कि अपन MIM पार्टी, आप औरंगाबाद MP भी है सर। जी जी, तो अभी सर क्या चल रहा है अपने देश के अंदर में? डेवलपमेंट, एजुकेशन पे बात नहीं, सिर्फ हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। और दूसरा, अपने असदुद्दीन अवैसी साहब भी नाम सुन रहे, फोन कट कर रहे, जवाब नहीं दे रहे आपके सदर साहब। किसका नहीं दे रहे? मेरे सवालों का जवाब, उनका जो 600 करोड़ का महल है उसका हिसाब होना, पूरा एक एक रुपए का हिसाब होना ना साहब। ये सब कैसा है मालूम क्या कि जनता हिसाब का मांगना मालूम क्या, इलेक्शन के टाइम पे जनता ने चुन के दे दी ना। मतलब 5 साल तक के हराम का खान दो। 5 साल तक के हिसाब मांगूंगा सर मैं? ऐसा कैसा जनता चुन के दे दी और हिसाब नहीं मांगना? ऐसा नहीं होता। आप है कौन? फारिस कादरी बोल रहा हूँ मैं। कौन है मतलब क्या है, क्या आपका वजूद? मैं आम पब्लिक, वजूद बोले तो आम पब्लिक, राजा। आप पब्लिक सर्वेंट है, मैं राजा हूँ। और 135 करोड़ इंडिया की जो जनता है वो राजा है, आपसे हिसाब मांग रहे सर। अच्छा, आपके जैसी उसको नहीं क्या ऐसा पैर में कुचल के पैर में कुचल, बहुत ज्यादा तुम फड़फड़ा रहे हो। कहाँ रहते हो तुम? नागपुर में, महाराष्ट्र में। एड्रेस भी है मेरा, बताऊं? अब सुन तू बोलो। मैं तुझे बता रहा हूँ। तूने अभी तक बहुत खेल लिया है, समझ रहा है? अब अगर समझ ले मेरे चक्कर में अगर आएगा तो तू रिकॉर्ड कर ले। तुम MP है कि चोर है कि गुंडे है, क्या है? मेरी बात करने की तमीज है? तेरे जैसे कीड़े मकोड़ों को साले हम जरा सा है तो हवा क्या दे रहे हैं। तो तू समझ रहा बहुत बड़ा तोप है क्या? तोप नहीं, आम आदमी जनता, हिसाब होना 1 रुपए का, समझे? अब वो 600 करोड़ का जो हराम के महल में रह रहे ना तुम लोग, नागपुर से खींच के लेके आऊंगा तेरे को, समझ रहा क्या? गुंडागर्दी चल रही है। तो मजलिस के बंदे को मजलिस नहीं, तुम लोग चोर बेईमान दलाल है तुम लोग, बीजेपी के, समझे? चोर MP है, चोर है तुम, बात करने की तमीज नहीं है तुम्हारी को। अरे तुम चोर है, तुम एक नंबर के, बात करने की तमीज नहीं है तेरे से। तो समझ लेना बहुत बड़ा तोप है तू। अरे असद साहब ने, मैं तो PMO को भी लगाऊंगा, मैं PMO को भी लगाता, मैं सब जगह लगाता, मेरे को मत बोलो सब। असद साहब, असदुद्दीन एक छोटे